प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक चल रहा था महाजनपद काल। महाजनपदों के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्यारे बच्चों, आज अपने राजस्थान से संबंधित जो महाजनपद हैं या जनपद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वह इसके अलावा महाजनपदों के संदर्भ में जो और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट रह गए हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने राजस्थान से संबंधित जो जनपद हैं उनकी चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे अपने पिछली वीडियो में ही चर्चा कर ली थी कि खासकर जो राजस्थान से संबंधित आपकी जो पाठ्य पुस्तक में जनपद दे रखे हैं, जैसे जांगल, मत्स्य, शूरसेन, शिवी, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान में जनपदों का अस्तित्व किस प्रकार दिखाई देता है, इसको भी अपने समझना है। प्यारे बच्चों, वैसे तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम से ही हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जनपदों का उद्भव हो गया था। खासकर हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, पंजाब की कुछ जातियां जो यूनानी आक्रमण की वजह से, हालांकि ये जातियां बड़ी साहसी थी, खासकर कौन सी, शिवी, अर्जुनायन, मालव, योद्धेय, ये जातियां जो पंजाब में बस रही थी वो पंजाब क्षेत्र से राजस्थान में आके बसने लग गई। वहीं से ही राजस्थान में जनपदों का अस्तित्व सामने आया। तो अपने क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले राजस्थान का जो जांगल जनपद है इसके बारे में पढ़ते हैं। जांगल जनपद, प्यारे बच्चों, जो जांगल जनपद है ये कहाँ अवस्थित था, इसका सबसे पहले तो अपने क्षेत्र देखते हैं। राजस्थान से संबंधित जो क्षेत्र हैं, जांगल जनपद की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों जो बीकानेर, इसके अलावा प्यारे बच्चों जोधपुर, आपकी पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग अपने चल रहे हैं उसी अनुसार ही। तो जो जांगल जनपद है, राजस्थान के जो जिले इससे संबंधित है वो है बीकानेर व जोधपुर। अब प्यारे बच्चों उसके बाद बात करते हैं इसकी राजधानी की। इसकी जो राजधानी मिलती है वो मिलती है अहिशस्त्रपुर। ये इसकी राजधानी थी, अहिशस्त्रपुर, जिसे आप वर्तमान में क्या बोलते हो, नागौर। नागौर का ही प्राचीन नाम क्या है, अहिशस्त्रपुर। यहां ध्यान देना, अहिशस्त्रपुर लिखा है मैंने। इससे पूर्व में हम चर्चा करके आ चुके हैं 16 महाजनपदों में जो पांचाल है, पांचाल महाजनपद, पांचाल की क्योंकि दो राजधानियां मिलती हैं, दक्षिणी की कांपिल्य और उत्तरी की क्या मिलती है, उत्तरी पांचाल की अहिशस्त्र मिलती है। यहां जांगल जो जनपद है इसकी अहिशस्त्रपुर है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों जो नागौर जिसे आज हम बोलते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि बीकानेर, जोधपुर, नागौर ये क्षेत्र आता था। अब प्यारे बच्चों असल में यहाँ पे जो योद्धेय जाति है, जो योद्धेय जाति थी वो यहाँ आके बसी थी, ये भी हम कह सकते हैं। प्यारे बच्चों कहीं कहीं इस जांगल का नाम कुरु जांगला भी मिलता है, कुरु जांगला, या एक नाम और भी मिलता है माद्रेय जांगला, माद्रेय जांगला। सो महाभारत काल में इसे क्या बोलते थे, जांगल प्रदेश बोलते थे। प्यारे बच्चों इसी वजह से ही हम जब बीकानेर के शासकों का इतिहास पढ़ते हैं तो बीकानेर के जो शासक है अपने नाम के आगे उपाधि भी क्या लगाते हैं, जांगल दर बादशाह। वे अपने आप को किस उपाधि से जोड़ते हैं, जांगल दर बादशाह, इसी वजह से ही, क्योंकि इस क्षेत्र के स्वामी होने की वजह से वो अपने नाम के पीछे जांगल दर बादशाह की उपाधि लगाते हैं। और बीकानेर के राज चिन्ह में भी जय जांगल दर बादशाह लिखा मिलता है। सो प्यारे बच्चों ये जांगल जो प्रदेश है, यह जांगल जनपद है राजस्थान से संबंधित, इससे संबंधित ये कुछ फैक्ट हैं इसको। प्यारे बच्चों हालांकि इसके बाद हम 2 नंबर पे बात करते हैं मत्स्य। इसको अपने महाजनपदों में पढ़ के आ चुके हैं। तो राजस्थान, क्योंकि ये तो पूर्णतः ही राजस्थान से संबंधित है, क्योंकि इसका विस्तार राजस्थान में ही था। तो चाहे जांगल है चाहे मत्स्य, इसको हम मैप के द्वारा भी समझेंगे। राजस्थान के मैप के जरिए वर्तमान स्थिति आपके कहीं ना कहीं तस्वीर बन जाएगी, वो भी देखेंगे। पहले चलो अपने चर्चा कर ले। यहाँ तो दूसरा जो जनपद है वह है प्यारे बच्चों मत्स्य महाजनपद।
ये तो महाजनपदों में हम इस पढ़ के आ चुके हैं। तो कौन सा क्षेत्र है? तो क्षेत्र सबसे पहले बात करें तो प्यारे बच्चों जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, जयपुर के आसपास का क्षेत्र हो गया, ठीक है, आसपास का क्षेत्र। इसके अलावा प्यारे बच्चों इसमें हम कह सकते हैं जो अलवर है वह भरतपुर, अलवर व भरतपुर के क्षेत्र को भी सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे इसका विस्तार काफी, जैसे चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी तक का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था, ये भी कह सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि चंबल की पहाड़ियों से लेकर सरस्वती नदी तक का, सरस्वती नदी तक का जो क्षेत्र है वह मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था। अब मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो क्या मिलती है? विराट नगर, विराट नगर संबंधित राजधानी है जो प्यारे बच्चों आपको ये याद रहनी चाहिए। अगर आपको राजस्थान से संबंधित जनपद का नाम, राजधानी का नाम और क्षेत्र का नाम याद रह रहा है तो ये काफी पर्याप्त है इतनी जानकारी। अतिरिक्त कुछ बातें भी अपने जरूर चर्चा करेंगे। सो मत्स्य विराटनगर राजधानी होगी, विराटनगर जिसे आप वर्तमान में क्या किस नाम से जानते हो? बैराट। तो बैराट या विराटनगर, तो ये सारा क्षेत्र था मत्स्य। प्यारे बच्चों इस मत्स्य जनपद के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी कोई खास जानकारी शुरुआती जानकारी नहीं मिलती है। 3री सदी ईसा पूर्व तक आते आते हम कह सकते हैं कि जैसे आपकी बुक में ही बता रखा है कि बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, बिंदुसार जो शासक है, जो सम्राट था, इसके काल के दौरान ही कुछ मत्स्य जनपद से संबंधित जानकारी हमें मिलती है। तो इससे पूर्व की जानकारी कोई खास नहीं मिलती, ये भी ध्यान रखना। यानी कि हम कह सकते हैं क्योंकि बिंदुसार का हम समय मानते हैं 298 ईसा पूर्व से लेके आगे 273 ईसा पूर्व तक। सो जो बिंदुसार के काल से ही मत्स्य जनपद के बारे में हमें कुछ जानकारी मिलती है। यह भी मिलता है प्यारे बच्चों, महाभारत में इसका हवाला दिया गया। महाभारत में बताया गया कि एक शहाज नाम का राजा था, शहाज नाम का राजा था, उसका मत्स्य, शहाज नाम का जो राजा था, इस शहाज नाम के राजा का मत्स्य व चेदी इन दोनों महाजनपदों, इन दोनों राज्यों पर क्या था? अधिकार था। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो मत्स्य जनपद है ये चेदी जनपद का ही अंग था। हाँ, बाद में कालांतर में आगे चलकर हम ये भी कह सकते हैं कि मत्स्य और चेदी ये दोनों किसके अंग बन गए? मगध के, क्योंकि मगध तो सबसे शक्तिशाली कालांतर में आगे चलकर हम पढ़ेंगे भी बन गया था। सो मगध, ये मत्स्य और चेदी कालांतर में आगे चलकर किसके अंग बन गए? मगध के ही, मगध महाजनपद के, मगध साम्राज्य के। तो ये इससे संबंधित कुछ बातें हैं मत्स्य जनपद। अब देखो प्यारे बच्चों, मत्स्य के अलावा हम जानते हैं शूरसेन के बारे में। किस जनपद के बारे में? शूरसेन के बारे में। अब प्यारे बच्चों शूरसेन हम पढ़ के आ चुके हैं इससे पूर्व में। शूरसेन क्षेत्र तो विशेषकर कौन सा है? ब्रजमंडल, यूपी का जो है ना ब्रज क्षेत्र है। लेकिन क्योंकि राजस्थान के साथ यूपी की सीमा लग रही है और वो ब्रज क्षेत्र की सीमा साथ में लगती है, तो राजस्थान के जो जिले सम्मिलित किए गए हैं उन पे अपने चर्चा करनी है। तो शूरसेन के अंतर्गत कौन से राजस्थान के जिले आते हैं, कौन सा क्षेत्र आता है? तो हम कह सकते हैं खासकर प्यारे बच्चों धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। इसके अलावा भरतपुर, या हम कह सकते हैं करौली, ठीक है, या अलवर का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग भी इसके अंतर्गत आता था। वह यूपी का तो क्षेत्र है ही, ब्रज क्षेत्र, लेकिन हम राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए राजस्थान के जो जिले आ रहे हैं उन पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी। धौलपुर, भरतपुर, करौली और अलवर का पूर्वी क्षेत्र। मैप के जरिए भी अपने समझते हैं प्यारे बच्चों। मान लो ये राजस्थान का मैप है इस प्रकार। राजस्थान के इस मैप की प्यारे बच्चों अगर बात करें
तो खासकर शूरसेन, क्योंकि यूपी के साथ सीमा लगने वाला ये जो क्षेत्र हो गया, खासकर ये वाला, तो यहां इस क्षेत्र में खासकर ये क्षेत्र हम कह सकते हैं कि यहां कौन सा था, शूरसेन। इसी प्रकार जो यहां ये हम कह सकते हैं जयपुर, भरतपुर, अलवर का कुछ भाग भी। यहां हम बात कर सकते हैं मत्स्य की, मत्स्य जनपद की, ठीक है। और जो इससे सबसे शुरुआत में हम पढ़ के आ चुके हैं जांगल, जांगल जो प्रदेश है, बीकानेर, जोधपुर, नागौर का क्षेत्र, खासकर ये वाला, यहां कौन सा था, जांगल। और सबसे अंत में पढ़ेंगे हम शिवी के बारे में। तो शिवी, क्योंकि उदयपुर खैर आगे पढ़ेंगे, तो वो क्षेत्र यहां आ जाएगा, उदयपुर चित्तौड़गढ़ का, यहां कौन सा था, शिवी जनपद। तो ये 4 जनपदों के बारे में ही आपकी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है। इसको आप मैप के जरिए दिमाग में तस्वीर बिठा लो कि यहां यहां ये जनपद इस प्रकार अवस्थित थे। तो वापस शूरसेन पे आ रहा हूं प्यारे बच्चों। शूरसेन के अंतर्गत ये तो थे जिले, ये तो क्षेत्र राजस्थान के जहां शूरसेन है। अब शूरसेन के राजधानी के बारे में हमने पढ़ा है कि शूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। शूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। एक प्यारे बच्चों यहां और बात अपने को ध्यान रखनी है, यूनानी जो लेखक है वो इस मथुरा को ही मेथोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथोरा। यानी कि मथुरा जो राजधानी है शूरसेन की, इस मथुरा के लिए यूनानी लेखकों ने किस शब्द का प्रयोग किया है, मेथोरा। और यहां तक उन्होंने शूरसेन के लिए भी वो किस शब्द का प्रयोग करते हैं, शूरसेनोई। वो क्या शूरसेनोई, शूरसेनोई, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि यूनानी लेखक है, शूरसेन को शूरसेनोई बोलते हैं और मथुरा को मेथोरा। अब प्यारे बच्चों ये कौन सा, ये क्षेत्र तो अपने देख ही लिया है। इसके अलावा यहाँ पे एक वंश आप पढ़ते हो आगे चल के, यदु, या जिसे आप यादव वंश बोलते हो। यादव वंश का संबंध भी जो किस जनपद से है, तो हम कह सकते हैं शूरसेन से। और ये वही वंश है जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण जी के साथ आप जोड़ते हो। तो ये कुछ बातें, कुछ फैक्ट हैं शूरसेन के संदर्भ में, ये आपको याद रहने चाहिए। अब प्यारे बच्चों हम देखते हैं शिवी जनपद। कौन सा प्यारे बच्चों, शिवी जनपद। हमने शुरू में चर्चा कर ली है कि शिवी, मालव, अर्जुनायन, योद्धे, ये असल में जातियां थी जो पंजाब में रहती थी। पंजाब से ये राजस्थान में आके बसने लग गई और जनपदों का हम कह सकते हैं कि उद्भव राजस्थान में हुआ। तो ये जो शिवी जाति है ये कहां आके राजस्थान में बसी, तो हम कह सकते हैं कि ये उदयपुर के पास, उदयपुर या चित्तौड़ के पास, चित्तौड़गढ़ के पास आके बसी। इसी वजह से ही जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि मेवाड़ के लिए जो शब्द मेवाड़ यानी कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो सारा क्षेत्र कहलाता है मेवाड़, इस मेवाड़ के लिए एक नाम और भी मिलता है, शिवी या मेदपाट या प्रागवाट। ये अनेकों नाम मिलते हैं, शिवी, मेदपाट, प्रागवाट या मेवाड़। सो कुल मिला के ये जाति थी जो यहां आके बसी। तो क्षेत्र हम कह सकते हैं उदयपुर व चित्तौड़गढ़। अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं राजधानी की। तो राजधानी कौन सी हो गई, राजधानी प्यारे बच्चों जो चित्तौड़गढ़ में ही नगरी, इसकी राजधानी क्या थी, चित्तौड़गढ़ के पास जो नगरी है, नगरी इसकी राजधानी थी। नगरी को ही प्यारे बच्चों माध्यमिका बोलते हैं, माध्यमिका बोलते हैं। याद रह जाएगा, माध्यमिका, बहुलक, इस प्रकार आप याद कर सकते हो। तो नगरी या माध्यमिका शिवी जनपद की क्या थी, राजधानी थी। तो प्यारे बच्चों इसके संदर्भ में और एक दो बातें ये है कि इसका जो विस्तार था ना सिर्फ उदयपुर चित्तौड़गढ़ के पास, क्योंकि बताया गया कि मंदसौर प्यारे बच्चों जो एमपी में है, मंदसौर एमपी में 5 गुहा लेख मिले हैं। वह इसके अलावा मेवाड़ के इर्द गिर्द भी, मेवाड़ से संबंधित कई जगहों से शिवियों के सिक्के मिले हैं। वह मंदसौर एमपी से 5 क्या मिले हैं, गुहा लेख मिले हैं जो गुफाओं में लिखे गए हैं। ठीक है, शिवी इस जनजाति से संबंधित है। सो इसीलिए यह कहा जाता है कि इसका जो विस्तार क्षेत्र उदयपुर चित्तौड़गढ़ यानी कि यहां से लेके हम कह सकते हैं कि ये जो एमपी का क्षेत्र है, खासकर दक्षिणी पूर्वी
बाघ तक इसका क्या था, विस्तार था, हम ये भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों शिवी है जो राजधानी इसकी क्या हुई, नगरी, या जिसे हम क्या बोलते हैं, माध्यमिका। ठीक है, विस्तार क्षेत्र उदयपुर चित्तौड़गढ़, क्योंकि एमपी मंदसौर से 5 गुहालेख मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम से लेके दक्षिणी पूर्व तक इस शिवी जनपद का क्या था, विस्तार था। प्यारे बच्चों आपके पाठ्य पुस्तक में ये 4 ही जनपद दे रखे हैं। अब हम महत्वपूर्ण जो इससे पहले 16 महाजनपद पढ़ के आ चुके हैं, उनसे संबंधित कुछ और फैक्ट हम यहां साझा करते हैं। यहां आपने मैप के दौरान भी समझ लिया है कि जांगल, जांगल कौन सा प्यारे बच्चों, बीकानेर जोधपुर का क्षेत्र। हालांकि जांगल है जो प्यारे बच्चों, इससे संबंधित क्षेत्र हम ये कह सकते हो कि यहां योद्धेय जाति आई थी, और योद्धेय जो क्षेत्र है वो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, ये सारा क्षेत्र कहलाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जांगल जो जनपद का विस्तार भी गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर की तो हमने बात कर ही ली है, यहां तक भी था। इसी प्रकार मत्स्य की बात हो ही गई है, तो मत्स्य में हम जयपुर के आसपास का क्षेत्र सम्मिलित करते हैं। सूरसेन में भरतपुर, धौलपुर, करौली व अलवर का पूर्वी भाग हम सम्मिलित करते हैं। शिवी में कौन सा हो गया, क्योंकि उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के पास का जो एरिया था। सो प्यारे बच्चों इस प्रकार हमने राजस्थान के ये जनपद समझे। हाँ, इसके अलावा इस नगरी के बारे में अगर 1-2 फैक्ट और देखने, खासकर जो इसकी राजधानी है शिवी नगरी, इसकी राजधानी का उल्लेख भी मिलता है। इसकी राजधानी का उल्लेख है जो पाणिनि की जो ग्रंथ है अष्टाध्याय, पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्याय, उसमें इसकी जानकारी मिलती है। हालांकि हवेनसांग ने भी, हवेनसांग की जो पुस्तक है सीयू की, उसमें भी इस नगरी का, इस माध्यमिका का जिक्र आया है। सो कुल मिला के प्यारे बच्चों राजस्थान के बाद अब हम बात करते हैं इन सभी जनपदों या महाजनपदों के संदर्भ में शासन व्यवस्था पर, कि यहां किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो प्यारे बच्चों 2 प्रकार की शासन व्यवस्था या 2 प्रकार के राज्य महाजनपद काल में हमें देखने को मिलते हैं। एक तो प्यारे बच्चों राजतंत्र और एक गणतंत्र, यानी कि एक ऐसे राज्य है जहां पे शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। इससे भाव हुआ कि जहां राजा ही सर्वे सर्वा होता था, वह उसका पद भी वंशानुगति था, यानी कि राजा के बाद उसका पुत्र या उसी के ही रिश्तेदार, सके संबंधी आगे राजा के पद पे बैठते थे। गणतंत्र से भाव हम आज के समय की जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उससे ले सकते हैं, गण का अर्थ संघ से भी ले सकते हैं। सो कुल मिला के हमें यह भी पता लगा यहाँ पे कि महाजनपद काल से ही, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही गणतंत्रों का उदय भी देखने को मिलता है। तो यहां हम महत्वपूर्ण जो गणतंत्र थे उस समय, गणतंत्रात्मक जो राज्य थे उनकी भी बात करते हैं, या जो कौन से महाजनपद ऐसे थे जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, या कौन से ऐसे थे जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो प्यारे बच्चों राजतंत्रात्मक में सबसे पहले आप एक तो नाम आपके याद रहेगा, मगध, मगध हो गया। इसके अलावा प्यारे बच्चों कौशल, कौन सा, मगध के अलावा कौशल हो गया, वत्स हो गया, इसके अलावा अवंती। ये 4 शक्तिशाली राज्य थे और यहां पे राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अब गणतंत्रों का अगर जिक्र करें तो प्यारे बच्चों कुछ राज्य दे रखे हैं, उनकी अपने बात करते हैं। इसको कुछ हम इस प्रकार याद कर लें तालिका के माध्यम से। एक तरफ मैं राज्य लिखता हूं और दूसरी तरफ हम उस राज्य से संबंधित कुल की बात कर सकते हैं, यानी कि जाति की, कुल या जाति की। तो प्यारे बच्चों गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहां कहां थी, ठीक है, किस जाति या किस कुल से संबंधित कौन सा राज्य था जहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, तो ये अपने देखते हैं। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के जो शाक्य थे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के कौन से हो गए, लिच्छवी। इसी प्रकार प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं
मिथिला के विदे, मिथिला के विदे, मिथिला के विदे। इसी प्रकार प्यारे बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण अपने चर्चा कर रहे हैं, जैसे पावा के मल हो गए, कुशीनारा के भी मल हो गए, कुशीनारा के मल। यहां ये कुछ एक ऐसे राज्य थे, यानी कि कपिलवस्तु, वैशाली, मिथिला, पावा, कुशीनारा या कुशीनगर, यहां पे गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर आपको सिर्फ 2 जनपद ही याद रखने हैं, महाजनपद, तो हम कह सकते हैं गणतंत्र से संबंधित वज्जी, जिसे आप वज्जी संघ बोलते हो, या मल। प्रमुखतः ये 2 महाजनपद ऐसे हैं जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। विश्व में अगर सबसे पहले कहीं गणतंत्र देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वज्जी है। वज्जी में सबसे पहले गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के बारे में जिक्र मिलता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह हमने महत्वपूर्ण महाजनपदों के बारे में चर्चा की। यहां तक प्यारे बच्चों आप इसे रीड करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।